देखें, सबसे पहले तो बात ही बड़ी अजीब लगती है कि जब हम लिंक शेयर कर रहे हैं, नीचे हम ऊपर वीडियो का क्लिप लगा रहे हैं, उसके बाद भी मैसेज ये आ रहे हैं कि जी आप हेट स्पीच फैला रहे हैं और हेट स्पीच जो है वो विदाउट एनी रिसर्च कर रहे हैं। जबकि मुझे आज से, आपको याद है कि आपने कुछ अर्सा पहले भी एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने कासिम ख्वाबों वालों को धोया, तो उसके बाद एक आपने इन पे भी प्रोग्राम किया। और मैं कहता हूं कि पता नहीं अल्लाह ताला ने कहां से आपके दिमाग में ये बात डाल दी है। मैंने तो इनको कभी देखा भी नहीं, गुजरा भी नहीं। तो जब आपने ये जिक्र किया और वीडियोस पे जाके देखा, तो ये लोग तो अच्छा भला एक फैन फॉलोइंग बना के बैठे हैं। और यकीन जाने इस कौम पे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बस वो जैसे आपकी जरिया बनाना था कि आपने इनको डिग आउट किया, और जैसे मुझसे पूछा, जब मैंने देखा तो सारी चीज़ें एक्सपोज हुई। तो ये तो बड़े एक्टिव हो चुके हैं, अब तक कादियानियों से बड़ा फितना बन रहा है। मतलब इस वक्त ये कनाडा से मैसेज आने शुरू हो गए उस वीडियो पे कि वो चांद में देखे, उनकी तस्वीर है, पूरी कहानी। और ये इतने मैसेज आए कि नहीं वही मेहदी बरहक हैं, वही मेहदी बरहक हैं। अजीब बात है। अब जब हमने वो क्लिप देखा जिसमें वो खुद फरमा रहे हैं कि मैंने निशानियां बताते हैं, और बड़ी ही तरीके से जाके कहते हैं मुझे ये शक पड़ा कि कहीं, मुझे ये शक पड़ा कि कहीं वो मैं हूं। हालांकि मैं समझता हूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा वली आले रसूल के सामने जो है ना वो घुटने टेकता है। और कभी भी किसी बड़ी से बड़ी गद्दियां, दाता साहब देख लें, बीबी पाक दामन कहते हैं जाके अपनी दाढ़ी से झाड़ू दिया करते थे, कैसे जाते थे उधर, क्या अदब था। इस खित्ते के जितने औलिया इकराम है उनका मैं समझता हूँ कि उनकी जो विलायत का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अहले बैत के दर से है। और किसी की जरूरत नहीं हुई आज तक जो ये मतलब उजड़ा चमन किस तरीके से मतलब उसको कर रहा है। सॉरी टू से, ये कौन सा तरीका है। अब करबला तो क्रिश्चियंस भी वो सलीब लगा के जा रहे थे गले में, आप देखें अभी जो मशी हुई, हाँ ऐसी है, मैंने उन्होंने, देखे हैं। हाँ हाँ जी, हमारे अब वो जा रहे हैं, वो अली अली कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं। तो क्या अब हम उनको अप्रिशिएट करें? असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहा कि शिया क्योंकि बहुत अच्छा एक एक तवील हिस्ट्री है, ऑप्रेस किए गए हैं, और सब कुछ जैसे कहते हैं होते हुए भी एक जैसे कहते हैं ना कि इनको बार बार झुटलाने की कोशिश, बार बार इनको अंडरमाइन करने की कोशिश, उससे एक साइकी बिल्ड हो गई कि जो भी मौला अली का जिक्र कर ले ये उस पर जान देने लगे। ये जो नुक्ता है बिल्कुल ठीक है कि कोई भी उनका नाम एहतराम से ले, अहले बैत का जिक्र करे सर आंखों पर, लेकिन क्या उसके जरिए बेवकूफ बनाए जिस तरीके से ये रियाज साहब कर रहे हैं। बल्कि मेरी कल यूके में, आपको याद होगा, अहले बैत टीवी के नाम से उधर प्रोग्राम करती हैं एक मैडम, तो वो उनका मुझे मैसेज आ गया कि इनको तो हमने अहले बैत टीवी पे बुलाया था, वो तो इतनी शान बयान कर रहे थे मौला की, ऐसी ऐसी शान बयान। मैंने कहा जी वो शान को बयान करना एक तरफ है, वो बाद में उसकी पर्सनल वीडियोस तो देखें अपने क्राउड से कि वो कैसे मुखातिब हो रहा है, वो सारी बातें करके और एंड पे अपने आप को ही तरीके से पेश मुझे कर शक देता पड़ा कि ये है। मैं ही हूँ। हाँ मुझे शक पड़ा ये मैं। अल्लाह के बंदे, यहाँ तो कलंदर के कलंदर, बड़े बड़े मतलब जैसे कहते हैं औलिया कराम, गौस पाक जैसी हस्तियां, आज तक किसी की मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी हिस्ट्रीज उठा लें, हर किसी ने यही कहा है कि मैं जो है उनके दर का गुलाम हूँ। मतलब ये तो हिम्मत की, मतलब कौन सा दिमागी मतलब वो लेवल है। और फिर दूसरी बात ये है कि आले रसूल का हुस्न बजाते खुद एक मौजज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लड लाइन होना, जिनकी थूक कभी सहाबा ने नीचे नहीं गिरने दी, जिनका समझ लें कि थूक में शिफा थी, कुएं मीठे होते थे, क्या पर्सनैलिटी थी, उसका ब्लड लाइन। आप उसको क्या समझते हैं कि वो आम होगी जिस, अच्छा फिर दूसरी बात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती ने इमाम मेहदी के पीछे आके खड़े होना है। शिया सुन्नी मुत्तफिक है इस बात पे, वो आगे खड़े होके इमामत नहीं करेंगे, इमामत इमाम मेहदी ही करेंगे, वो पीछे खड़े होंगे। अब अगर इस दस्तूर पे मैं आपको चारों फिरकों की इस पे राय बता देता हूं। अहले हदीसों के यहाँ एक रिवायत बयान की जाती है कि अगर आप लोग 10-15 लोग कहीं भी हों, किसी सफर पे हों, तो जमात कौन करवाएगा। वो एक रिवायत बयान करते हैं जिसपे अपना क्राइटेरिया बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक दफ़ा चंद साहबा सफ़र में थे, तो एक जगह नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने एक बच्चे को आगे कर दिया। तो उस रिवायत में है कि वो जैसे जुब्बा पहनता होगा बच्चा, तो वो जब सजदे में गया तो पीछे से कपड़ा उठ गया, तो साथ जाते हुए शख्स ने, उस रिवायत में बयान हुआ है कि जी अपने इमाम की वो तो ढक लो। उससे उन्होंने कहा कि इल्म को सुपरमेसी हासिल है, उम्र को नहीं, एज नहीं, बालों की सफेदी नहीं, नॉलेज। अब सबसे बड़ा ग्रुप है सऊदीया और आपके जितने भी इलाके हैं कि नॉलेज को सुपरमेसी है। उसके बाद आगे आ जाएं हमारे जो हनफी दो मतलब उसमें मानने वाले हैं, देवबंद भी और बरेलवी भी,
उनमें 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 इवन अस्तगफिरुल्लाह ये बात मतलब एक उसकी है, उनके कोई कई पॉइंट्स इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने जो पॉइंट्स दिए हैं इमामत का, जो उन्होंने पेश नमाज का जो क्राइटेरिया दिया है, वो उसमें इवन यहां तक ये भी है कि जी उसकी बीवी तक खूबसूरत होगी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली हम और अंदाज से भी इस बात को मैं समझता हूं कि उन्होंने दुरुस्त फरमाया, ये ठीक बात है। लेकिन बहरहाल बात मैं सिर्फ इतनी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन सारे क्राइटेरियों पर भी जिस पर्सनैलिटी सारे मुत्तफिक हो जाए, और शिया का तो डेफिनेटली मोहम्मद का जो बात है या जो अंदाज है वो इंटायरली डिफरेंट है, उनके पीछे हजरत ईसा ने आके खड़े होना है। और अब इस बंदे की हालत देखें, इस बंदे की वो देखें, और फिर बातें देखें, और मतलब अच्छी बातें देखें। यहाँ कई वासिफ अली वासिफ साहब जैसी हस्तियां गुजरी, कई फिलोसफर आए हैं, इकबाल जैसे कई गुजर गए। हजरत इलामा इकबाल क्या फरमाते थे, रोक देते हैं शरीयत के तकाजे वरना मैं फातिमा की लाहद का तवाफ करता। कैसी कैसी बातें कर गए। बात सिर्फ ये है कि सर ये लोग टोपी ड्रामे हमें ये सीखने, अपनी आवाम को सिखाने हैं। बल्कि आपने याद है हमने जब पिछले दिनों सीरीज की 12 आलम बुलंद होंगे मदीना के गिरदो नवा से, जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे और उनमें से सारे हक पर नहीं होंगे, कैसे पता चलेगा? यहाँ तो हर कोई उठ के जो है वो, और मैं इसमें एक चैलेंज कर सकता हूँ जो मेरा जाती मेरी जितनी को कहा था, हम तो उनके दर के, मैं समझता हूँ कि वो लोग इतना हमें उठा रहे होते हैं, इतनी अकीदत, इतने लोग शिफायाब हो रहे हैं जो साथ दुआ काब के अमल में शामिल हैं, दुआ करवाते हैं, ट्रीट हो रहे हैं। इसके बावजूद एक लम्हे के लिए यही शक रहता है कि कहीं वो हमें अपने बंदों में मान लें, वो हमें पहचान लें और मान लें, बस इससे बड़ा एजाज ही कोई नहीं है। तो ये लोग उठ के अल्लाह ताला इनको हदायत दे जी। अल्लाह उस मतलब सवाल मेरा ये तो चले इनकी मतलब पैरोकारों को भी अल्लाह हदायत दे जो इनके मानने वाले हैं कि इमाम मेहदी जो है ना वो इस तरह के कोई शख्स नहीं हो सकता। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, अहले तशय्यो कहते हैं कि इमाम हालत गैबत में है, कि दुनिया जब नबी करीम सल्लल्लाहु मेराज पे गए थे तो पाँव जमीन से उठाया था तो कायनात रुक गई थी, क्योंकि मौजूद नहीं थे सरकार खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहते हैं कि इमाम मौजूद हैं, हालत गैबत में है। लेकिन एक दूसरे जो है सेक्स सुन्नी है, वो कहते हैं कि भाई उन्होंने पैदा होना है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु की आल में से होंगे। मतलब ये कन्फ्यूजन भी तो है ना, हम इसमें भी हम क्लैरिटी नहीं है। और गांधी साहब का मैं सुन रहा था, वो कह रहे ना कुरान में, ना हदीस में, ना सुन्नत में कहाँ इमाम मेहदी का जिक्र है। देखें, दो बातें समझ लें, ये जो आगे आने वाला सबसे बड़ा फितना या जो डर है मुझे वो यही है कि एआई ने बंदा बना लिया, उठा के सारी बुखारी, सारी सियासत, सारी असूल काफ़ी सब उसमें फेंकेंगे। वो आपके सामने एक बंदा आ जाएगा जो फर ये सारी रिवायतें आपके मुफ्ती से जल्दी बयान करेगा और आप लोग वहाँ जाके घुटने टेक देंगे, जो हमारा हाल है। बचेगा क्या? मोहब्बत। बचेगा क्या? तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम दुनिया से बढ़ ना जाए। ये जो भी कर लें मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, पहली बात। दूसरी ये है कि ये बिल्कुल खुदा ताला का जो निज़ाम है, जब हज़रत मूसा भी गए थे 40 दिन के लिए तो पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मुख्तस करके गए अल्लाह ताला ने, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि जो अली तुम्हें मुझसे वो निस्बत है जो मूसा से हारून को थी। इसके बाद तो बात ही नहीं बचती। दूसरी बात यह है कि जो गैबत का तस्वुर है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किधर फिर रहे हैं जी अब तक? कौन सा फ़िरका नहीं मानता कि वो हयात है और तूल उमरी है उनकी? कौन सा नहीं मानता कि जो है वो अभी तक जी भूले भटकों को रास्ता बताते हैं? किस किस से मुलाकात नहीं हुई? अब ये मसला सिर्फ इतना है कि क्योंकि मुसलमानों की मैनेजमेंट का सिस्टम जो है उलिल अम्र से है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब मसला यह है कि मुसलमानों से अतीउल्लाह व अतीउर रसूल तक बस आए, उलिल अम्र का तनाज़ा है। और बल्कि मैं एक दफ़ा देख रहा था, डॉक्टर इसरार अहमद ने इस बात को बड़ा अपनी वीडियो में वाज़ेह किया कि सुन्नियों के साथ प्रॉब्लम ये हुई है यहाँ इस आयत के साथ, क्योंकि हमारे लिए ज़रदारी भी उलिल अम्र है। मानो अब इसकी जो हुकूमत हासिल कर ले वो आपका उलिल अम्र हो जाता है। तो मसला मैनेजमेंट है। अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का नुमाइंदा ही हुकूमत का हक रखता है, वरना आप ये देख लें इस टाइम दुनिया जो आपकी बन गई है, कितने इन्होंने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी ये इस टाइम इंसानियत अब तक इतनी डेवलप होने के बाद सबसे खतरनाक तरीन फेज से गुजर रही है। यूरोप कभी भी एटम बम, इंडिया पाकिस्तान चाइना जंग कभी भी, इसराइल अरब कभी भी,
मतलब आप सोचे तो सही कि ये सारी जो जंगें और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान था कि 2.5 अरब वाला, वो आप नजर आता है कि नहीं आता? तो मसला ये है कि इंसान की कभी भी काबिल ही नहीं है इस बात में कि वो इसको मैनेज कर सके। और बल्कि ये बहिश्ती मौत का मंजर एक बुक थी बचपन में मैंने पढ़ी थी, उसमें ये था कि ये जो बात है ना कि वो उसमें डिफरेंट एंगल से बयान कर दी गई कि जब तक ज़मीन पे कोई कलमा गो है क़यामत नहीं आएगी। हालांकि वो कलमा गो भी, हम तो अपने घर की क़यामत नहीं रोक पा रहे, इस टाइम इतने कलमा गो हैं, सब पे क़यामतें टूट रही हैं, सुबह शाम टूट रही हैं। तो मसला ये है कि ये जो बात है बिल्कुल मेरी जो अपनी रिसर्च है, मैं इसमें बड़ा फ्रैंकली आपको बताऊं कि मैंने तकरीबन सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनमें टाइम दिया, इनको देखा, इनमें आप कभी भी ये टॉपिक है ना, आप कभी भी नमाज से शुरू हो जाए इन लोगों के लिए, एक एक की मैं आपको पूरी बता सकता हूँ कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है। सर ज़हूर कहाँ से होना है मौला का, ये बताएं। देखिए उसमें जो सबसे पहले उस पॉइंट को मैं एड्रेस कर दूं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत जिसको समझ नहीं आती, पैदाइश समझ नहीं आती, उसको पहले 11 की जिंदगी जाके देखनी चाहिए। अगर मैं चैलेंज से कहता हूं कोई भी शख्स मुसलमान न्यूट्रली जाके, अपने नबी के बच्चे हैं ना, उन्हीं का ब्लड लाइन है ना, उसका सिर्फ पूछ ले कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफात, शहादत, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काजिम, सारे शुरू हों हसन अस्करी तक आए। अस्करी क्यों लगता है साथ? क्योंकि रई छावनियों में कैद है, एक एक को शहीद किया गया। फिर आपको समझ आएगी कि अब अल्लाह ताला फाइनल को कैसे ना छुपाता, यहां पता चलेगा। लेकिन क्योंकि जाहिर बात है हमारा लिटरेचर पूरा मुतनाज़ा है। अभी तक चलें आप ये बताएं, हम लोग इस बात को तय कर पाए हैं कि कितने इंच पे हाथ बांधने हैं? जाहिर अमल था। नमाजें अभी तक हमें समझ नहीं आई, बैनुस्सला जो मिला के पढ़नी है, ताकीदी और ताखीरी में चला गया मामला, उस पर भी किसी दिन बल्कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो जो इमाम के ज़हूर की बात है, उस पर हम जो मेजर करीब तरीन निशानियां थी ना सर, वो अब उनमें जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या मुझे जो सबसे ज़्यादा लगती है करीब तरीन, वो है इराक में तुर्कों का आके बैठना। और वो ऐसी अजीब है जो नहीं हो सकती। आपके माहौल में कोई भी 25 दिन बारिश, आग का इधर से निकलना, वो सारी चीजें डाउटेड हो सकती हैं। मतलब आप लोग क्योंकि रिवायात भी हर इलाके पे फिट नहीं होंगी, निशानियां भी उम्मत ने फैलना था। अब हिंद वालों के लिए जो रिवायत है वो हिंद वालों के लिए ही है सिर्फ। दमिश्क में जो ऊंटों की वो लाल होनी है, वो दमिश्क वाले देखेंगे, इंडिया वाले थोड़ी देखेंगे। ऊंटों की कुहाने जो सुर्ख होनी थी। इसी तरह वो जो आग नजर आनी है, बड़ी आग, वो बड़ी आग एटम बम नहीं तो और क्या होगा सर, वो तो बताएं। जो मदीना में देखी जाएगी। अब मदीना के लिए अलहदा, कूफा वालों इराक के लिए अलहदा, हिंद वालों के लिए अलहदा। आप ओवरऑल देखें तो रिवायतें हर एरिया, खरासान के लिए अलहदा 10,000 का भी इनका तकरीबन कोई खरासान में बगावत होगी, 70,000 मारा जाएगा। और अब ये देखिएगा, ये जो पिछले दिनों कह रहे थे ना कि वहाँ बड़े सेकुलर यहूदियों ने बढ़ा दी है ईरान में और वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ये लाजमी होगा। बिल्कुल सही है। तो इससे मुझे लगता है कि हर इलाके, हर कौम के लिए रिवायत की जो निशानी है ना वो अलग है। हर किसी पे जिम्मे है कि वो अपनी अपनी कौम के हिसाब से निशानियों को सिंध की ज़हूर का फिर सवाल रह गया, ये खाना काबा से ही होगा? हाँ, वो उसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है कि वो ज़हूर खाना काबा में होगा। और आप हर साल जाते हैं हज पे, आप हर साल हज पे होते हैं। और जो और गैबत पे हम पहले भी बता चुके हैं, मूसा गायब नहीं थे अपनी कौम के लिए, इंतजार कर रही थी कौम। वो उधर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास थे, इनके लिए गायब थे। ये अभी भी इंतजार कर रहे थे मूसा आएगा हमारी जान छुड़ाएगा। पॉइंट समझे? और बाकी जो एज को रोकना, असहाबे कहफ का कुत्ता 700 साल बाद उठ के खड़ा हो जाता है, अजीब बात है। मतलब वो आम बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। वो असहाबे कहफ का जो वाकया है, जरा उस पर गौर तो करें। 700 साल आपको यहाँ अपना वो इमाम समझ ही नहीं आ रहा जिसने आगे दुनिया ही बदल देनी है, जिसने तमाम नबियों का मिशन पूरा करना है। उसका करिश्मा ही नहीं समझ आ रहा कि वो जिस पे मेरे नबी को अपने बच्चे पे मान है, जिसके पीछे खुद एक नबी आगे उसकी फॉलोइंग में खड़ा होगा। मुसलमानों को अभी भी चाहिए कि खुदा के लिए, अच्छा ये एक बात अगर सबको समझ आ जाए ना, मैं समझ तो इधर से हिदायत शुरू हो जाए। सबसे पहले तो मुकाबले किया करें तकवा के, कि कौन सी सिम डालूं तो मेरा तकवा ज्यादा अच्छा होता है।
मेरी जिंदगी ज्यादा बेटर होती है। अहले बैत की सिम, मोहम्मद की सिम डाल मैं रहे हैं। कहता हूँ हाँ। एक बार सारी डाल डाल के सिग्नल चेक कर लो हाँ, भाई। अहले बैत दूसरी से बात ये है कि सर ये जो फिरकों की बहस है, आपका क्या जी कमाल है कि आप सुन्नी पैदा हो गए, आपका क्या कमाल है आप शिया पैदा हो गए, और ये कहाँ की दलील होगी कि मैं शिया पैदा हो गया तो सुन्नी गलत है, मैं सुन्नी पैदा हो गया तो शिया गलत है? ये कहाँ की दलील है? मैं सेम दलील समझ रहा ये है कि आप जाएं, डिग आउट करें, रिसर्च करें। चलें एक टोटका दे देता हूं, आज तोहफा ले लें, सूरत आदियात की कसरत किया करें। जिसको भी ये ज़हनी सफ़र करना है इस टाइम, कोई भी शिया सुन्नी वहाबी जो भी सुन रहे हैं, मैं बड़ी एक न्यूट्रल उसको लेके चलने की कोशिश करता हूँ। सूरत आदियात को ज़िंदगी में दिन में नमाजों में ऐड कर लें, वैसे इसकी कसरत कर दें। ठीक अगले साल तक ये आपके सामने जो है ना, ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा।